नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां प्रबंधक को जांच के बाद आखिरकार बर्खास्त कर दिया गया, कहां शिक्षा के साथ खाने के लिए भी तरस रहे हैं बच्चे और कहां कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हड़ताल पर। हफ्ते भर शासकीय काम रहेंगे ठप। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। मरवाही में किसानों के साथ करीब 11 लाख रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले सहकारी समिति के प्रबंधक को जांच के बाद आखिरकार बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल यहां मरवाही के सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक शेष नारायण दुबे के द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतें कलेक्टर को मिली थी, जिस पर कलेक्टर ने मरवाही एसडीएम से जांच कराई और जांच में करीब 11 लाख रुपए के घोटाले की पुष्टि होने पर समिति के प्रभारी प्रबंधक शेष नारायण दुबे को पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही घोटाले की राशि की रिकवरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं गबन की एफआईआर भी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञात हो कि दुबे के खिलाफ कई शिकायतें होने के बाद भी उनको समिति का प्रभारी प्रबंधक बनाया गया था और आखिरकार ये कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संघ के द्वारा 5 दिवसीय हड़ताल और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि शिक्षा के साथ साथ खाने के लिए भी तरस रहे बच्चे, शिक्षक संघ और रसोइया संघ बैठे हड़ताल पर। शिक्षकों के साथ साथ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ भी हड़ताल पर है। ब्लॉक के कई स्कूलों में लग चुका है ताला और ब्लॉक के कई स्कूलों में मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है। एक तरफ शिक्षक संघ केंद्र के समान देय महंगाई भत्ता की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ अपनी जायज मांग को लेकर कोर्ट के आदेशानुसार और कलेक्टर दर पर मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठा हुआ है। हमारे मन के मांग रहे भैया, स्कूल मन में मध्याह्न भोजन बनाथन 25 साल मन में, और हमारे मन के सबसे कम मन के मेहनत ना बड़ी 40 रुपये से ले देकर 50 रुपये हुई से, और 50 रुपये के हिसाब से एक महीना में 1500 रुपये हमला मिलते। और आज के महंगाई के समय में हम 50 रुपये में हम अपन घर के परिवार के चलाना, गुजर बसर करना हमला मुश्किल हो गया। और कोई भी ऐसे कोई कर्मचारी नहीं है जेकर तनख्वाह 1500 रुपये हुई और 1500 रुपये में वहाँ अपन घर परिवार चला चाहिए। आज गुरुजी मन देखो 40,000 50,000 तनख्वाह होने के बाद आज ओमन हड़ताल में बैठे हैं। भाई जब ओमन जब पैसा जरूरत पड़ सकते थे तो हमारे मन के का हाल हुई। और एक साधारण तौर पे एक दिमाग लगाया जाए, आज रोजी जब मन आज थका जगह जाते हैं उगर मन के आज 150 रुपया 170 रुपये उगर मन के रोजी है। हम 50 रुपये रोजी में हम कैसे काम करबो। हमन सन 95 से रसोईया खाना बनाते स्कूल मन में। आज 25 साल 27 साल पूरा होने के बाद भी आज हमारे मन के तनख्वाह मात्र 1500 रुपया। तो ये सोचे के विषय है। और हमारे मन के मांग है कि हमला भूपेश सरकार अपन सरकार में आए से पहले वादा करे रही से कि मैं तुम्हारा कलेक्टर दर में तुम्हारा दूंगा ऐसे के तो वो हिसाब से कम हमला 300 रुपये रोजी के हिसाब से आज हमला 9,000 रुपये तनख्वाह मिलना चाहिए। जब ऐसी सरकार हमारे मन से वादा खिलाफी काम करती, जब तुम बोल सकता तो कर नहीं सकता तो तोला बोले कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। और हमारा जो जरूरत है वो चीज हमारा अधिकार की चीज हमारा चाहिए। हमारे मन की ये मांगे भैया, हमारे मन की कम से कम कलेक्टर दर जो दूं के केंद्र से और जो हमारे हक के जो अधिकार की जो चीज है वो चीज हमारा पैसा हमारा मिलना चाहिए। और यही मांग लेकर के हम आज तक कई बार कलेक्टर के पास, कई बार एसडीएम के पास और शिक्षा मंत्री के पास अनगिनत हमन ज्ञापन सौंपने के बाद भी आज तक हमारे मन की मांग पूरा नहीं हो पाई। तो अभी हड़ताल कब तक रही? हमारे मन की हड़ताल अभी 29 तारीख तक है। 29 तारीख के हम कांके जाके हम कलेक्टर मैडम ला हम ज्ञापन सौंप बोल रही, तब तक हमारे मन की हड़ताल अभी जारी रही। तो मांग पूरी नहीं। हमारे मन के मांग है, हमारे मन के रोजी है कम है, रोजी है नहीं पड़त, तो हमन वेतन बढ़ाए था और सरकार हाई कोर्ट का पास कर रहे होगा, लेकिन आज तक रोजी रोटी कुछ नहीं बढ़ाए। बस दिखाए बस दिखावत है, जनता ला रुपया बनावत और सब जना कहा थे कि नहीं मिली। और दिन भर जा के करथन हमन सुबह 10 बजे से जाकर 2 ढाई बजे 3 बजे आ जाते। और टाइम सामने सरकार बोलते कि 2 घंटा के काम है, लेकिन 2 घंटा काम नहीं है। दिन भर कट जाते 10 बजे से पूरा 2 ढाई बजे आ जाते हैं घर।
का मांग है सरकार से तुम? सरकार से मांग है कि हमार रोजी ला बढ़ाए, जो कहे है वो फर्ज ला पूरा कर। हाँ, जो कहे है ना वो वादा ला पूरा कर दे। हम लोग कुछ मांगा नहीं चाहिए, रोजी बढ़ाए। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को पूरा कराने के मकसद से भानु प्रतापपुर में सोमवार 25 जुलाई से 5 दिन की हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस मामले पर सभी कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर तथा संयुक्त रूप से स्थानीय लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह के समक्ष हड़ताल और धरना दिया है। अधिकारियों कर्मचारियों की इस हड़ताल के चलते अगले 7 दिनों तक सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित रह सकता है। सोमवार को भी हड़ताल की वजह से कई शासकीय स्कूल प्रभावित दिखे। अधिकांश स्कूल बंद दिखे। इन स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति में मात्र औपचारिकता निभाकर छुट्टी कर दी गई। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की ये हड़ताल 25 से 29 जुलाई तक है। इसके बाद 30 जुलाई को शनिवार और 31 को रविवार का अवकाश है। राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि राज्य कर्मचारियों को महज 22% ही मिलता है। इस धरने पर ज्यादातर असर स्वास्थ्य और शिक्षा पर पड़ेगा। हड़ताल की वजह से सभी कार्यालय, नगर पंचायत, तहसील कार्यालय, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन, अस्पताल, कृषि विभाग, जनपद पंचायत, वन विभाग, पशु विभाग, ग्राम पंचायत में काम प्रभावित हुआ। ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 25 से 29 जुलाई तक है। पूरे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर लगभग पूरे प्रदेश में 4,95,000 कर्मचारी अपने मौलिक अधिकार को लेकर के हड़ताल में हैं। हमको 1 जनवरी 2019 से लेकर के 1 जुलाई 2021 तक के जो हमारा मौलिक अधिकार है डीए और एचआर, इसको सरकार ने हमको दिया नहीं है। हमारी मांग है कि केंद्र के समान जो डीए दी जा रही है 34%, आज हमको पूरे प्रदेश में केवल 22% दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रत्येक कर्मचारी को, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी को कम से कम 3,000 और प्रथम श्रेणी के कर्मचारी को कम से कम 10-12 हज़ार का नुकसान हो रहा है। ये प्रति माह नुकसान हो रहा है। उसी प्रकार के गृह भाड़ा भत्ता में सेंट्रल गवर्नमेंट हमको नए वेतनमान में 7वें वेतनमान में 18% और 9% देती है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार हमको 6वें वेतनमान में जो 1-1-6 की स्थिति में हमको दे रही है, वो केवल और केवल हमको 7% दे रही है। इन मांगों को लेकर के हम सरकार के पास अनुनय, विनय, अभ्यावेदन, ज्ञापन के माध्यम से पहले हम किए, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। इसलिए आज हमारा ये तीसरा चरण है। पहले चरण में हम पूरे विकास खंडों में ज्ञापन के माध्यम से सरकार को हमने जगाने का प्रयास किया। दूसरे चरण में 29 जून को हमने पूरे ब्लॉकों में ज्ञापन के माध्यम से एक दिवसीय रैली के माध्यम से सरकार को हमने अपने बात को पहुँचाया। आज पूरे प्रदेश में 25 से लेकर के 29 तक के पूरे प्रदेश की संस्थाएं बंद रहेंगी। न केवल स्कूल बंद रहेंगे, बल्कि हर छोटी बड़ी संस्था बंद रहेंगी। पूरा काम कलम रख हम इस प्रकार का आंदोलन करते हैं। प्रदेश का कर्मचारी चूँकि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के शासन के ध्येय को करने में कृत संकल्प है, लेकिन शासन ऐसी कोई स्थिति पैदा कर दी है कि हमें अपने मौलिक अधिकारों से वंचित कर रही है। आप अपना वेतन विधानसभा में बढ़वा लेते हैं, लेकिन कर्मचारियों को उनकी वाजिब हक, उनके पेट पसीने, परिवार की लड़ाई को आप हमको तरसा रहे हैं। ये आंदोलन अभी तो हम तीसरे चरण में 25 से लेकर के 29 तारीख तक पूरे प्रदेश के कार्यालय बंद रहेंगे। अगर सरकार तब भी नहीं मानी तो पूरे प्रदेश में अगस्त महीने में अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा होगी। पूरी तरह पूरे काम धाम ठप कर दिए जाएंगे। ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों पर संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारे बातों पर ध्यान दे, और जो हमारे 12% दिए अंतर है केंद्र के समान 22% को 34% करने की घोषणा कर दे, और 7वें वेतनमान में हमको 18% और 9% का जो एचआर है वो घोषित कर दे। हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। केंद्र सरकार 34% डीए दे रही है, और जैसा कि एचआरए 9% 18% दे रही है, वो केंद्र के कर्मचारियों को, जो सेंट्रल के जो भी कर्मचारी हैं, लेकिन जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको अभी सिर्फ 22% दिया जा रहा है, जो कि 12% अंतर है। वो 4,000 से लेकर 14,000 प्रति माह का अंतर है। हमारी मांग उसी के लिए है, और सेम वैसी अपना एचआरए 750 रुपया दे रही है, और मुख्यालय में रहने के लिए बोला जा रहा है, जो बहुत कम है, 6वें वेतनमान के अनुसार है। तो हमारी मांग है 7वें वेतनमान के अनुसार हमको एचआरए दिया जाए, और जो 12% डीए है वो दिया जाए। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट।
गुजरात के दाहोद में बावका शिव मंदिर पे उज्जवल भारत और उज्जवल भविष्य के विजय महोत्सव में बिजली के बारे में एक नाटक का मंचन किया गया, जिसमें बिजली के महत्व को लेकर दर्शाया गया कि किस तरीके से इस ऊर्जा का हमें संचयन भी करना है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए भविष्य के लिए इसका बचाव करना है। दाहोद गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हिमराज की रिपोर्ट। सूरत के मांडवी डिपो से सुबह 7:45 पर निकलने वाली किम की बस लंबे समय से अनियमित रूप से चल रही है। इसके अलावा सुबह की बस के लेट होने से दैनिक पास धारकों को काम के लिए देर हो जाती है, जिसके कारण उन्हें अनियमित उपस्थिति के कारण वेतन का नुकसान उठाना पड़ता है। सभी पास धारक जो स्वयं मासिक पास धारक हैं और मासिक अग्रिम किराया राशि का भुगतान करने के बाद बस डिपो के कारण वित्तीय नुकसान का सामना कर रहे हैं, मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे मुसाफिरों के सब्र का बांध आखिरकार टूट जाने से उनका गुस्सा फूट पड़ा। मांडवी डिपो में उन्होंने हल्ला बोल दिया। सर रोज ની પોણા આટલી બસમાં તો દિક્કત થાય છે। રોજ જો તમારે રોજ નોકરીએ જવાનું હોય તો અમારે શું ઘણી વખત 9:30, 9:25, 9:20 થઈ જાય છે। અમારે રોજ કેવી રીતના ને રસ્તામાં એટલું બધું પબ્લિકો થાય છે કે વાત નહીં પૂરો, પેસેન્જરો બહુ થાય છે। તો પોણા આટલી બસ અમે કાયમ કરે છે। મેનેજરને પણ ઘણી વખત ફોન કર્યા છે, હા મૂકે છે, હા મૂકે છે। આજે પણ અમે ત્યાં ગઈને બોલ્યા છે કે બસ મૂકો, તો કે ફેડામાં ગઈ છે બસ। તો ફેડા પર ગઈ છે તો કશું નહીં, 8-10 ની મૂકી દો, તો કે નહીં મૂકી એમ કે ફેડામાંથી આવશે પછી જ મુકાશે। હવે સર એક દાડો હોય, બે દાડો હોય, વાત અલગ છે। અમારે મહિનો ઉપર થઈ ગયો અને આ ડિસિઝન થાય છે। હવે તમે જ કઈ કરો કે પોણા આટલી બસ અમારે રેગ્યુલર ટાઈમ પર મૂકો। અમારી માંગે પૂરી કરો, અમારી માંગે પૂરી કરો, અમારી માંગે પૂરી કરો। મૂકી દો બસ, અમારે બીજું કઈ નથી જોઈતું। વાગે પછી કોઈ બસ નથી છે તો સ્ટેશને ઉતારતા નથી અમે। હવે બસનું રેગ્યુલર છે કે જે નોકરીયાત હોય છે નોકરીયાતવાળા છે તેને સ્ટેશન પર ઉતારતા નથી, ડાયરેક્ટ સ્ટેશન પર લઈ જાય છે। હવે અમારે લેટ થઈ ગયો તો અમે ટાઈમ પર કેવી રીતના પહોંચવાનું? ઉતારવા માટે ઘણા ડ્રાઈવરો, કંડક્ટરો બસ નથી ઊભી રાખતા। તો એટલી મહેરબાની કરો કે જે નોકરીયાત છે, જ્યાં સ્ટેશન છે ત્યાં એક સેકન્ડ હાર ઊભી રાખે, જેથી અમે પેસેન્જર તકલીફમાં નહીં આવીએ, તો ટાઈમ પર અમે નોકરીએ પહોંચી શકીએ। બસ અમને બીજું કંઈ નથી। 5 વાગ્યા પછી 7 વાગે ડાયરેક્ટ બસ આવે છે। હા, ને કેમથી ખાલી 5:20 તડકેસર આવે છે, એટલે 5 વાગ્યાની બસ છે। તેમ પછીની પણ બસ મૂકો, કારણ કે મિની બસ મૂકે છે તમે એટલું બધું પેસેન્જર થાય છે, તમે ડાયરેક્ટ માંડવીવાળા પેસેન્જર છે સર, તમારે અડસ સુધી ઊભું આવવું પડે છે। એ 5 એની ગાડી મૂકી દે તે પછી કિમની માંડવીની બસ મૂકે, 5 વાગે પછી બીજી બસો મૂકે, એટલું કરો બસ। એટલી गुजारिश છે અમને, બીજું કંઈ નથી। सूरत से कैमरामैन निकुंज चौधरी के साथ सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। भदोही जिले के सुरियावा थाना क्षेत्र के मऊ रामशाला गांव में दिन दहाड़े बैंक मित्र विनोद दुबे को अपराधियों ने गोली मारकर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि बैंक से पैसे लेकर घर जाते समय दो अपराधियों ने देसी कट्टे से विनोद दुबे पर हमला कर घटना को अंजाम दिया। हाथ में गोली लगने से पीड़ित घायल होकर बेहोश हो गया। मौके पर एसपी और सीओ भदोही सुरियावा थाना इंचार्ज ज्योति राय ने वहां पहुंचकर घायल को अस्पताल भेजकर जाँच शुरू कर दी। जी सर, आपके साथ क्या घटना घटी? जी, मैं विनोद कुमार दुबे हूँ। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बैंक मित्र हूँ। जो है मैं LIC ऑफिस मैं LIC एडवाइज़र भी हूँ। मैं ज्ञानपुर गया था, वहाँ मैंने LIC प्रीमियम जमा किया। इसके बाद आते समय जो है मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच ज्ञानपुर से पैसा निकाला। इसके बाद जो है मैं ज्ञानपुर से घर आ रहा था, और जब मैं मऊ रामशाला पहुँचा, वहाँ से मेरा घर मुश्किल से 500 मीटर है। वहीं पे दो लोग पहले खड़े थे, जो है उन्होंने जो है मुझको देखते ही जो है बैग छीनने का प्रयास किया। मैंने इतने में मेरी बाइक जो है असंतुलित होकर गिर गई, मैं भी गिर गया। इसके बाद मैं बैग नहीं छोड़ रहा था, उन्होंने उसके बाद मुझको एक गोली मारी जो मेरे हाथ में लगी। दूसरा भी उन्होंने फायर किया, चूँकि मैं बाइक छोड़ नहीं रहा था, लेकिन झटके से उन्होंने बाइक जो है छीना। और चूँकि जो दूसरा उसका साथी था वो पहले से बाइक स्टार्ट करके खड़ा था, उस पर वो बैठा, वो आगे मतिथु तरफ निकल गए, मतलब उसी रोड के आगे बढ़ गए। जो है तो कितने बजे घटना है? बस मुश्किल से आधे घंटे पहले घटना है। किसी सर कोई शक? ऐसे क्योंकि जिन लोगों ने गोली मारी, जिनको मैंने देखा, वो पहले उनको मैं जानता था, ना पहचानता हूँ। जी सर, कौन सी गाड़ी से थे वो अपाचे और रेड और जो है ब्लैक कलर की बाइक थी। कुछ नंबर याद है उस गाड़ी का? कोई नंबर नहीं था। ठीक है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सचिन पांडे की रिपोर्ट।
खबर जनपद भदोही के ग्राम सभा कुसौड़ी की है, जहां एक पिता ने अपने ही पुत्र के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि मेरा पुत्र फर्जी ढंग से मेरिट बनवाकर सरकारी अध्यापक बना हुआ है। इसके लिए मैंने 2 साल पहले 2020 में ही BSA, BEO, SDM एवं आयुक्त मिर्जापुर को इसकी शिकायत की थी, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः मैं प्रशासन से प्रार्थना करता हूं कि मामले की जांच की जाए ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग बंद हो सके। दादाजी क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा लड़का राकेश कुमार फर्जी ढंग से मेरिट बढ़वा करके सरकारी अध्यापक में नौकरी कर रहा है। धोखाधड़ी की है, सरकार के धन का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार इसमें संज्ञान लेके इनको नौकरी से हटाया जाए, उनकी सजा पैसा वो सब वसूला जाए। कब से नियुक्त हैं? 11/2011 से। तो दादाजी कैसे आपको पता चला कि ये फर्जी तरीके से है और आपने इसके लिए कहाँ कहाँ शिकायत की? हमको वहाँ से पता चला, ज्ञानपुर से कार्यालय से पता चला, किसी ने बताया है। और जौन भाई की फर्जी मेरिट बढ़वा करके नौकरी कर रहा है। तो कहाँ शिकायत की आपने इसको? शिकायत किया जिलाधिकारी के यहाँ, मंडलायुक्त के यहाँ मिर्जापुर, और जौन भाई बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ और खंड विकास अधिकारी के हमने 2 साल हो गया। 2 साल हो गया? हाँ, इसका कोई निराकरण, कोई सूचना हमको नहीं प्राप्त हुई। भदोही से सी न्यूज संवाददाता शिवशंकर की रिपोर्ट। मामला जनपद महोबा के ग्राम सतारी का है, जहां पर सुजान सिंह सेंगर उम्र लगभग 75 वर्ष अपनी पत्नी इमरत उम्र लगभग 70 वर्ष एवं 2 लड़कों के साथ रह रहा था। बूढ़ी माँ जब खाना पका रही थी तभी रसोई गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली और पूरा घर अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर में आग लग गई और सारी गृहस्थी का सामान खाक हो गया, जिसमें 2 क्विंटल गेहूं, 50 किलो चना और 50 किलो चावल एवं 30,000 नकदी रखा हुआ था। ये सारा सामान आग की चपेट में आने से नष्ट हो गया। क्या नाम है दादाजी आपका? बीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ससारी। क्या बात हुई जो आपने? हुआ आपके हमारे पिताजी अलग रहते थे। अच्छा। और द्वार के दरवाजे मकान बना था, अलग रहते थे। तो कल जो है सिलेंडर घर वाके ले आए और हम लोग सब जने अपनी प्रोफेशन अनुसार कर रहे थे। और पिताजी चाय बना रहे थे, डुकड़ो डुकड़िए 2 जने। फुल गृहस्थी उनकी उसी मकान में है और उसमें आग लगी। वे लोग हमें चिल्ले आने कि भैया और में आग जो है काय लग गई, कहा हो गई है। हम लोग भागे, जब देखो पूरे सिलेंडर में आग लगी थी, रेगुलेटर से गैस लीक कर रही थी। अब हमने डाली बजरू भी डाली, उपाव करे, कपड़ा मतलब बोरा वोरा गीले डाले। अरे भाई इतनी आग बढ़ चुकी थी कि वहाँ कोई जाने लायक नहीं था बचू। तो हम लोग निकल के बाहर आए। आग कैसे लगी? यूज कर रहे थे आप सिलेंडर की अपने आप लगे? नहीं यूज कर रहे थे, चाय बना रहे थे। अच्छा अच्छा। तो चाय बनाने के लाने जला होने के लोग उठे नहीं पहुंची, चूल्हे में आग हो, रेगुलेटर का नहीं आग पकड़ गई। क्या नाम है महोदय आपका? मनोज किशोर गोस्वामी। क्या हुआ है यहाँ पे जो ये सिलेंडर से आग लग गई है? अच्छा, क्या हुआ, मतलब कैसे लग गई है और बता रहे हैं क्या क्या नुकसान हुआ है? बता रहे हैं कि इनके माता पिता रहते थे इस कमरे में अकेले। अच्छा। तो सुबह 6 बजे की समथिंग चाय बना रहे थे। अब चाय बनाने में या रेगुलेटर की वजह से या छटक की वजह से काहे से आग लग गई सिलेंडर में। उसने भीषण रूप ले लिया। समथिंग इनका 1.25 लाख की समथिंग नुकसान पूरा जल के राख हो गया। क्या क्या वैसे पूरी गृहस्थी थी, वो तो अलग रहती थी। अच्छा। तो अनाज होगा? और हाँ, अनाज है इनका। अनाज जो मतलब 5 बीघा खेती लिए हैं ये अलग। अच्छा। तो अनाज भी रखा था, गेहूं भी रखा, गेहूं था, चावल थे, दाल थी और पूरी गृहस्थी, बर्तन अर्तन, कपड़ा पहनने वाले, ओढ़ने वाले। कुछ नगद कैश बता रहे हैं 30,000 की समथिंग। कोई दाल के टीन में गाड़े हुए थे ये सब सारे जल के राख हो गए हैं, कुछ नहीं बचा है। सिलेंडर के 2 टुकड़े हो गए हैं। महोबा से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। मोरेना के अंबाह ग्राम पंचायत कमतरी के चिंते कापुर तिराहे कोचिंग क्लासेस पर हरिद्वार से आने वाले कांवड़ियों के लिए जलपान की व्यवस्था कर उनका स्वागत किया गया। रास्ते से गुजरने वाले सभी कांवड़ियों ने बम बम भोले के गीत गाए और झूम झूम कर नाच नाच कर अपनी यात्रा पूर्ण की। मोरेना से सीनियर संवाददाता रामकिशन सिंह की रिपोर्ट।
सूरत के मंगरोल तालुका में मवेशी चराने गए अश्विन भाई शंकर भाई वसावा नदी में डूब गए। भावेश भाई सुरेश भाई वसावा ने अपने बड़े भाई के नदी में डूबने की पुलिस को सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई। सूचना के बाद मांडवी नगर पालिका के दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तलाशी के बाद 8 कलाल बरामद हुई। पूरे गुजरात में मानसून में भारी बारिश को लेकर व्यवस्था और प्रशासन की चेतावनी और सुझाव के बाद ये मामला लोगों के लिए चेतावनी बनकर सामने आया है। मांडवी नगर पालिका के दमकल टीम द्वारा 8 घंटे की खोज के बाद पुराने कोसाडी गांव के पास नदी से एक युवक का शव मिला, जो मंगरोल तालुका के गीजा राम गांव में मवेशी चराने गया था और पैर फिसलने के बाद किम नदी के बहते पानी में गिर गया था। गौरतलब है कि मानसून में व्यवस्था और प्रशासन ने बार बार नदियों और नहरों के किनारे से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। साथ ही पुलिस विभाग की ओर से खतरनाक जगहों पर सुरक्षा के भी कई इंतजाम किए गए हैं। सूरत से कैमरामैन निकुंज चौधरी के साथ सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।